हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। होप सो आप सबके सब एकदम मस्त हो गए और ज़बरदस्त अपनी पढ़ाई को कर रहे होगे। सो दिस द डे 25 ऑफ माय सीयूटी प्रिपरेशन एंड डे 2 ऑफ माय 10 आवर स्टडी चैलेंज। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे 10 आवर्स आज कंप्लीट हो पाए या नहीं। एंड कल मेरी प्रॉब्लम्स वगैरह हो गई थी, दैट्स वाई मेरा फर्स्ट डे पर तो 10 आवर्स नहीं हो पाए थे। बट अभी आज मैं आपको बताता हूँ कि आज मेरा हो पाया या नहीं। एंड अभी मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। इट्स 3 a.m. in the morning and it's 17th of April, but I am completing my 16th of April's target। and अब मैं सोने जा रहा था, तो मैं सोचा कि एक बार स्टडी अपडेट वगैरह अपना बता करके फिर उसके बाद मैं वीडियो वगैरह शूट करके चल जाता हूँ। क्योंकि अब जब मैं सो करके उठूँगा तो जो भी टाइम होता होगा तब मेरा होगा 17, क्योंकि अभी तक तो मैं 16 के लिए पढ़ रहा था। तो यस, मेरा कुछ ऐसा उबड़ा-खबड़ा सा रूटीन चल रहा है, तो मैनेज कर लेना आप लोग। तो यस गाइस, दिस इज़ मी प्रत्युष सिंह, करंटली प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी 2026। एंड आज का मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या-क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। तो लाइक आज मैं ना हाँ, मेरा आज 10 आवर्स हो गया है कंप्लीट फाइनली। येस, दिस इज़ द फर्स्ट डे जब मैं 10 आवर्स पढ़ लिया हूँ। एंड आज ये इसलिए भी हो पाया क्योंकि मैं लाइब्रेरी में भी फ़ोन लेकर के नहीं गया था, जस्ट लैपटॉप ले गया था एंड शांति से वहाँ पर पढ़ा था। तो देखो, रेशियो की मैंने 2 आवर्स की क्लास किया बैच से अपने। इसके पहले मैंने कंप्लीट कर लिया था रेशियो, मैंने आप लोग को कहा था। बट द थिंग इज़ कि वो मैंने यूट्यूब से कंप्लीट किया था। वो बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं होते हैं, तो उसमें लाइक उतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह नहीं हुई रहती है। तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह के लिए रेशियो लाइक फर्स्ट क्लास थी मेरी बैच में क्वांट्स में, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्टार्टिंग से सभी के सभी लेक्चर्स को करते चलता हूँ अपने बैच के, तो इट विल बी बेटर फॉर मी। तो या दैट्स व्हाई आई डिड रेशियो क्लास ऑफ 2 आवर्स एंड आफ्टर दैट आई डिड इंग्लिश की डीबीपी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। एंड इन दिस nouns related questions were almost right and the pronouns related question were almost wrong। एंड आई डोंट हैव दैट कॉपी जिसमें मैंने किया था, अदरवाइज आई विल शो यू। बट प्रोनाउन मेरी काफ़ी वीक है एंड मेरे को फिर से उसको एक बार रिवाइज़ करना होगा प्रोनाउन, क्योंकि मैं नाउन को रिवाइज़ कर लिया था, प्रोनाउन रिवाइज़ नहीं कर पाया था लास्ट टाइम। लास्ट डे पर जब मैंने किया था उसको, एंड वो करते करते मैं वापस आ गया था, तो मैं उसको नहीं किया था। एंड काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में आने के जिनके चांसेस रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन, ऐसी डिफिकल्टी लेवल के मैम क्वेश्चन देती हैं जो कि हमारे एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए मेरे को अब मज़ा भी आ रहा है रुबाइका मैम के साथ पढ़ने में। दैट्स व्हाई यू कैन ऑल्सो फॉलो हर। एंड कौन सी मैं उसके बाद भी किया था जिसमें कि मैंने एक चैप्टर ही कंप्लीट कर लिया था, एजेंट पार्टनरशिप वाला, जो कि मेरे बैच में सेकंड चैप्टर है। एंड इसको मैंने कंप्लीटली कंप्लीट कर लिया था आज के एक वीडियो में। ये भी 2 आवर्स ऑलमोस्ट की ये भी लेक्चर था। तो बट 2 आवर्स का रहता है तो उसको करने में ना ऑलमोस्ट 3 टू 3.5 आवर्स लग जाते हैं, ऐसा हो जाता है। बट मैं जितना जल्दी होता है मैं उतना जल्दी करता हूँ, ट्राई करता हूँ कंप्लीट करने का। तो इसमें टाइम लग ही जाता है। एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम लाइब्रेरी, मैं बस इतना ही किया था लाइब्रेरी में। एंड आफ्टर कमिंग बैक मैं सबसे पहले लाइक काफ़ी ज़्यादा यार रश हो जाता है एंड 10 पीएम से फिर मैं बैठा ही पढ़ने। शायद 10 या 11 से मैं पढ़ने ही बैठा, देन उसके बाद मैं पढ़ा। एंड अभी 3 हो रहे हैं, तो अभी तक मैं पढ़ा था। मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद है कितना हुआ, कहाँ से मैंने पढ़ने स्टार्ट किया। बट 10 पे बैठने के बाद भी मैं काफ़ी लेट पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि नेटवर्क इशू आज भी हो रहा था, नहीं चल रहा था। एंड जो बैच वाले लेक्चर्स होते हैं वो डाउनलोड नहीं होते। एंड यूट्यूब पे मैं आज भी कुछ भी डाउनलोड नहीं किया था, मैं भूल गया था। तो बट मैं कल से उसको याद से कर लूँगा ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो घर पे आने के बाद। एंड आने के बाद जब ये करंट अफेयर्स वाला लेक्चर हुआ जो कि 16th ऑफ अप्रैल का था ये वाला, तो मालवी एकेडमी पे से मैं करता हूँ डेली, तो सूरज सर से। एंड ये लेक्चर आज ना 6 पीएम पे था, मे बी इफ़ आई एम राइट। मतलब शाम को था मेरे को जितना याद है। तो इसलिए मैं लाइब्रेरी से आने के बाद इसका वेट करता कि ये हो जाए तब मैं करूँ। तो इसको मैंने किया, जब ये कंप्लीट हो गया था तो मैंने मतलब अभी मैं इंग्लिश पढ़ा, लास्ट टू लास्ट एकदम इंग्लिश पढ़ा हूँ। एंड इंग्लिश के पहले मैं करंट अफेयर्स किया ये वाला। एंड इसको करने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि इसको लिख कर के समझते हुए करना पड़ता है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। एंड वो वाले लेक्चर भी 40-35 मिनट्स के ऑलमोस्ट होते हैं सूरज सर के, क्योंकि वो उसमें पीवाईक्यू सेशन भी करवाते हैं एंड साथ ही साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाते हैं हर एक टॉपिक से डेली डेली। तो वो उनका जो सीरीज़ है वो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। एंड
इसको किया मैंने, देन उसके बाद मैंने किया ए टू जेड सीरीज़ के 2 लेक्चर्स। यस गाइस, 2 लेक्चर मैंने आज ही निपटा डाले। एंड सारे के सारे वर्ड्स याद तो नहीं हुए, बट ऐसा हमारे मैम ने कहा है कि सब चीज़ अगर याद नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, बट जो है कि ना वो आपके ना लाइक मेमोरी में थोड़ा-सा तो एक तो क्लिक इमेज रहेगा, इफ यू आर गेटिंग ना ऑप्शंस तो यू विल ईज़िली डू दैट। That's why I'm thinking to watch all the lectures like this, but I will watch it again when I will get the time. But अभी के लिए तो मैं बस एक बार कर लिया हूँ। एंड इसके ना काफ़ी पहले से ये वाला चल रहा है सीरीज़, रुबाइका मैम का ए टू जेड वाला सीरीज़। तो इसको मेरे को करना है। 7 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 7 सीरीज़ इस वाले लेक्चर्स के, इस वाले सीरीज़ के। नहीं, 9 अ 8 हो चुके हैं, 8 डेज़ हो चुके हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हो 8 डेज़ हो चुके हैं। एंड इसको मेरे को कंप्लीटली कंप्लीट करना है, मतलब 6 अभी और बचे हैं एंड उसके पहले के भी हैं। तो हर एक लेक्चर में मैम एक लेटर को उठाती हैं एंड उसी लेटर से सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम एंड फ्रेजेज़, इतने सारे चीज़ें चारों मतलब जो भी कैटेगरीज़ में आते हैं, तो के लेटर से 10-10 वर्ड्स मैम सबके करवा देती हैं। एंड बीच में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मैम दे देती हैं। एंड मैम का मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं इंग्लिश, मैं अब क्या ही बताऊँ। इंग्लिश मैम काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं एंड मैम इंग्लिश के हर एक वर्ड्स, इतने सारे वर्ड्स पहली बार मैं मैम के ही मुँह से सुनता हूँ। लगता है कि हाँ, मतलब इंग्लिश के टीचर ऐसे होने चाहिए। अगर सीयूटी में हमारे वोकैब्स इतने ज़्यादा पूछ रहे हैं तो अ, पढ़ना चाहिए इनसे, काफ़ी अच्छा मैम पढ़ा रही हैं। एंड अभी कुछ टाइम के लिए मैं तो डियर सर को फॉलो नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज़ इफ आई एम स्टडीइंग फ्रॉम माय बेस्ट तो एंड देन आई विल स्टडी विद डियर सर ऑल्सो, देन इट विल बी लाइक कोलैप्स हो जाएगा। एंड कोलैब नहीं बोला मैंने, कोलैप्स हो जाएगा, मिल जाएगा सब एक ही में। एंड वो फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक होगा मेरे लिए। एंड इंग्लिश में मेरा लाइक मैंने ना नाउन एंड प्रोनाउन किया था लास्ट टू लास्ट टाइम, जो लेक्चर मैंने किया था उसके डीपीपी वगैरह मैंने कर लिया। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ इंग्लिश में कितना हुआ है। लाइक ये है मेरा बैच प्रतिज्ञा 2.0 क्रैश कोर्स सीयूटी साइंस 2026 लाइव क्लासेस। एंड इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, बट अभी मैं जस्ट इंग्लिश एंड क्वांट्स के हूँ इसमें से। एंड बायोलॉजी भी मैंने कल स्टार्ट किया था एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री भी मैं अब से करने वाला हूँ। तो येप मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री भी करूँगा, एज़ आप सब लोग हरदम पूछ रहे थे कि क्या मैं डोमेन्स नहीं करने वाला हूँ। एज़ मैंने पहले कहा था कि मैं डोमेन्स नहीं करूँगा, बट अभी मैं करने वाला हूँ, क्योंकि भाई पैसे लगाए हैं तो थोड़ा-सा पढ़ कर के दे देते हैं एग्ज़ाम, क्या ही जाता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा इंग्लिश का सिलेबस कितना हो रखा है इस बैच में, मेरा कितना हो रखा है। तो यहाँ पर ये तो हाँ, एडवर्ब की क्लास है। फर्स्ट प्रोनाउन एंड नाउन की क्लासेस थी, तो ये मेरा कंप्लीटली कंप्लीट हो चुका है। एंड आफ्टर दैट है आर्टिकल में एक क्लास हो रखी है, एक ही क्लास रहती है एंड एक ही क्लास में वो चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज़ ड्यूरेशंस की काफ़ी अच्छी खासी 2 आवर्स या 2 आवर्स प्लस रहती है। तो एक वीडियो में आराम से कंप्लीट हो जाता है एक चैप्टर कंप्लीटली। एंड आर्टिकल एडजेक्टिव हुआ है, कंजक्शन एडवर्ब हुआ है। तो मेरे को 2 लेक्चर्स अभी और करने हैं टू कंप्लीट माय इंग्लिश का बैकलॉग ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच। एंड इन क्वांट्स भी हम देख लेते हैं कि हमारा कितना हुआ है एंड मेरे को अभी कितना करना है। तो एंड इसमें ना टेस्ट भी काफ़ी सारे हैं, तो यू गाइस कैन ऑल्सो परचेज़ दिस बैच, काफ़ी अच्छा है। जस्ट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम देख लेते हैं इसमें कितना हुआ है। देखो रेशियो मेरा हो चुका, एजेंट पार्टनरशिप हो चुका, मिक्सचर एंड एलिगेशन मेरे को मैं कल करूँगा। कल मतलब आज, आज मेरा समझना कल से, क्योंकि अब मैं सोऊँगा, सोने के बाद सोऊँगा तो मेरा कल हो जाएगा वो। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन करना है, जो कि 1 आवर्स 27 मिनट्स का लेक्चर है मेरे को, जहाँ यहाँ पर इसका ड्यूरेशन दिख रहा है। एंड टाइम एंड वर्क का भी लेक्चर कल होने वाला है लाइव, तो 2 हो जाएगा, बट लाइक एक लेक्चर का मेरा कल बैकलॉग रह जाएगा। एंड अगर मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन बस करूँ कल तो मैं बस इतना ही करूँगा, देखते हैं फिर कितना हो पाएगा, वो कल का कल हम लोग देख लेंगे। एंड इसके साथ में बायोलॉजी में भी 2-3 1-2 चैप्टर्स ऐसे 3-4 चैप्टर उसमें हो चुके होंगे, क्योंकि आज भी शायद लेक्चर था उसका। एंड स्टैटिक जीके डेली चलता है, मैंने उसको अभी एक भी नहीं किया है बैच से। तो लाइक मेरा भी एकदम ऐसा शेड्यूल एकदम बिगड़ा एंड लगा पड़ा है, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे क्या मैनेज करूँ। बट आई एम हार्डली ट्राइंग टू मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड अभी 3:26 AM हो रहे हैं एंड कुछ ही देर में 4 बज जाएंगे, तो मैं अब वीडियो को फटाफट से रैप अप करके फटाफट से जाने वाला हूँ सोने, क्योंकि मैं सोचा था कि इस टाइम तक मैं रोज़ सो जाया करूँगा, बट भाई नहीं हो पा रहा है। इफ़ आई एम टेकिंग एनी चैलेंज और डूइंग कंटेंट क्रिएशन विथ माय सेफ्टी प्रिपरेशन, तो ये सब साथ में मैनेज नहीं हो पाएगा। एंड अभी मैं आपको अपना टाइमर भी दिखाता हूँ।
हियर इज़ माय टाइमर एंड 10 आवर्स 14 मिनट्स की टोटल स्टडी आज की हो चुकी है मेरी। तो यही मैं चाहता था आज, एंड कांग्रेचुलेशंस टू मी। एंड आप लोग भी मेरे को कमेंट में ऑल द बेस्ट बोल देना कल के लिए, ताकि मैं कल भी अच्छे से पढ़ के 10 प्लस आवर्स करूँ। इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा कल कैसे भी। एंड मैं यहाँ पर ऐसे इसलिए बोलता हूँ ताकि इफ़ आई एम टॉकिंग समथिंग अगेंस्ट सम पीपल ना, इन फ्रंट ऑफ सम पीपल, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू दैट थिंग। एंड अगर मैं बस ऐसे नॉर्मली प्रिपेयर करता था ना, तो मैं 10 आवर्स कभी नहीं पढ़ता, एंड 10 आवर्स मैं पता नहीं कितने जन्मों के बाद पढ़ रहा हूँ। तो लाइक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। अब कुछ लोग के लिए ये कम होगा एंड कुछ लोग के लिए ये नॉर्मल होगा। तो भाई एवरीवन हैव देयर ओन एफिशिएंसी, एंड सब नहीं करते, हर एक अलग-अलग इंसान की अलग-अलग ही होती है। तो मेरा तो भाई इतना ज़्यादा मैं पढ़ाकू नहीं हूँ, ना मैं पढ़ पाता था। तो आज